भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। दर्शकों, अभी आप देख रहे हो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का बैनर और ये सामने गाड़ी, ये संत रामपाल जी महाराज की धनाना धाम की गाड़ी है। और ये देखिए, जैसा आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, गांव-गांव में जाकर यहाँ गरीबों की मदद की जा रही है। तो उसी मुहिम के माध्यम से ये यहाँ गांव रुखी में पहुँचे हैं एक गरीब परिवार की मदद के लिए। तो आइए हम उस परिवार की सबसे पहले तो आपको स्थिति दिखाते हैं। तो दर्शकों, ये देखिए, ये तस्वीरें ये उस गरीब परिवार की बाहर की तस्वीरें, मेन गेट की तस्वीरें हैं। आइए हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बाथरूम देखिए आप, बाथरूम पर दरवाज़ा अभी नहीं है। कपड़ा लगा कर ही वो अपना जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। ईंटें भी ख़राब हो चुकी हैं, प्लास्टर नहीं है ईंटों पर, ना ही टीप है। और ये देखिए व्यवस्था इस घर की ये है। और नज़दीक से दिखाएंगे कि अंदर की क्या स्थिति है इस मकान की। तो दर्शकों, ये देखिए, ये अभी हम आपको दयनीय तस्वीरें लगेंगी, क्योंकि एक परिवार की जब छत टूट जाती है तो वो उस छत के नीचे कैसे अपना गुजारा करता होगा। ये देखिए, ये कड़ी लगी हुई है, आधी छत टूटी हुई है और ये आधी छत भी टूटने के करीब है। जैसे तैसे करके इन्होंने इसको रोक रखा है ताकि ये अपना सर छुपा सके। ये देखिए, ये जगह जगह से ये टूट चुकी हैं कड़ियाँ जो इसमें लगाई गई थी। और ये दीवारें भी बिना टीप की हैं। यानी कि हालत जो हम बात करें इस मकान की तो नाजुक है, दरारें भी आ रखी हैं दीवारों में। तो आइए इस परिवार के सदस्यों से मिलते हैं कि कैसे क्या उनकी स्थिति है, घर का गुजारा कैसे चल रहा है, कमाने वाला कौन है, कहाँ से उनके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। तो दर्शकों, ये परिवार है जिसकी हमने अभी आपको रहने की व्यवस्था दिखाई है कि जिस मकान में ये रहते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? हरिकृष्ण जी। हरिकृष्ण जी, कौन से गांव से हो? रुक्की जी। रुक्की से। तो जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी 4-5 है जी। अच्छा, तो आपके परिवार में किस किस की पेंशन है? इसे एक बेटी की है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चियाँ की नहीं। अच्छा अच्छा, ये आपके पास ही रहती है आपकी हाँ बेटी? जी। अच्छा, तो इनके पति? इनके पति जी गुजर गए थे लकवा लाख के जी। अच्छा अच्छा लकवा लाख किसका तो वही दिखाई भी थी करोड़ जी, फिर वो नहीं ठीक हो पाए जी। अच्छा जी। हाँ, इसलिए वो गुजर गई, इसलिए बेटी यहाँ टाइम पास कर ली। यानी आपके पास है? कितने दिनों से है ये आपके पास? ये जी काफ़ी दिन हो गए जी, 8वीं में हो गया लड़का। अच्छा अच्छा। ये 4थी में होगी जी, ज़्यादा दिन हो गए जी। तो बेटी का भी गुजारा यहीं से चल रहा है? गुजारा जी अपने अब लड़की स्कूल से कर रही है और जी मैं कमान खाने अपने दवाई बूटी ले रहा, अपना टाइम पास हो रहा है जी। दवाई बुट्टी ले रहे हो? क्या तकलीफ है आपको? पीजीआई में गया था जी रोहतक, महीने की दवाई बांध रखी फिलहाल। अच्छा अच्छा। वो दवाई चल रही है, उसके बाद फिर जाएंगे जब पता लगेगा जी। आपको भी दिक्कत है और परिवार भी बड़ा है आपका, तो कमाई का साधन क्या क्या है? ये लड़की ये कर रही है, अपने बच्चे ने पाल रही है, आराम भी जी सा ये बना है तो ये कर लिया जी। गाड़ी पैड़ी जो बन ठा जाएगा जी ना, अपने कर रहे हैं जी। कोटे से नमक आ जाता है, दाना आ जाता तो खा लेते हैं जी। हाँ। तो दर्शकों, ये परिवार के मुखिया हैं, ये इनकी बेटी है, इनकी शादी हुई थी, इनके पति गुजर गए हैं, तब से ये इनके साथ है और इसके भी 2 बच्चे हैं। तो
काफ़ी दुखी परिवार है, घर की हालत भी आपने देखी है। अब सबसे पहले ज़रूरत होती है एक इंसान को अपना पेट का गुजारा करने की। दूसरी बातों पे तो आदमी का ध्यान बाद में जाता है जब पेट की भूख शांत हो। तो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने तलाश किया है और ये सहायता इस तक पहुंचाई है, इस परिवार तक। तो हम जानेंगे कि इनको कैसे जानकारी मिली थी कि इस परिवार की वास्तव में मदद होनी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। तो सर, कैसे तलाश की आपने इस परिवार की? हम गांव-गांव में गली-गली में जाके पता करते हैं जी, जी, कोई जी। भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई बेसहारा तो नहीं है। तो उनका चेक करते हैं, गली-गली में जाके पड़ोसियों से पता किया हमने, गांव के सरपंच है, पंचायत है, कोई गणमान्य व्यक्ति मिलता है तो उससे भी पता करते हैं। तो तब हम इनकी मदद करने के लिए आते हैं जैसे ही पता चलता है। तो आपने किस पैमाने से इनको ये सहायता पहुंचाई है? क्या पैमाना लगाया कि आपको जानकारी मिली कि वास्तव में इनकी सहायता होनी चाहिए? अब ये जैसे मान लो माता पिता हैं बेटी के, ये दोनों बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, काम नहीं कर सकते, और ये बहन है जो ये विधवा है, तो इनको कोई कमाने वाला कोई नहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो हमें लगा कि ये परिवार बिल्कुल बेसहारा है और इसको मदद की ज़रूरत है। मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने हमें भेजा। तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या मदद भिजवाई है इनके लिए? तो आइए मैं दिखाता हूँ परिवार के लिए क्या क्या मदद भेजी संत रामपाल जी महाराज ने। जी। ये 15 किलो आटा है जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का आटा है। ये 2 किलो चीनी है जी, जी जी जी। बहुत ही बढ़िया। देखो 5 किलो चावल है जी, बासमती चावल है 5 किलो। जी ये 2 किलो दाल है, 1 किलो मूंग की है हरी दाल, 1 किलो चने की दाल है जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी की। ये टाटा का नमक है जी 1 किलो, और ये चाय है टाटा की। देखो टाटा अग्नि की चाय है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की। तो ये 1 किलो अचार है जी जी जी। कभी दाल खाने से जी उतर जाए तो अचार के साथ में रोटी खा सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, जीरा है जी। ये 1 लीटर सरसों का बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल है जी, छौंक वगैरह लगाने के लिए, तो सब्जी बनाने के लिए। तो ये नहाने के लिए 4 साबुन है। ठीक है जी, 4 साबुन है नहाने के लिए। एक ये कपड़े धोने के लिए 1 पैकेट खादी का है, पूरा पैकेट है कपड़े वगैरह धोने के लिए। ये एक अमूल का दूध का पैकेट है, सूखा दूध है, जिसमें चाय भी बना सकते हैं और बच्चों को दूध बना के भी पिला सकते हैं इससे। तो फिर इनकी मांग थी, कुछ इनकी ज़रूरत थी स्कूल के बच्चों के लिए ड्रेस वगैरह की और बैग की, जूतों की ज़रूरत थी, तो वो भी हम साथ में लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये बैग हैं जी, बहुत अच्छी क्वालिटी के 2 बैग हैं बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। तो ये 2 जोड़ी जूते हैं इनके, दोनों के अलग अलग। और ये कापी हैं कुछ जी, जैसे इनकी किताबें हैं स्कूल से मिल जाती हैं, तो ये कापी की ज़रूरत थी इनकी, तो कापी हम लेके आए हैं अपनी तरफ से। ये 4 जोड़ी इनकी जराब हैं, 2 ड्रेस ये स्कूल की ड्रेस हैं जी। जैसे अभी सर्दी आएंगी, आगे सर्दी आएंगी, तभी गर्मियों के तो हो गए, सर्दियों के भी कपड़े जैसे मान लो स्वेटर है, जराब है, तो वो जूते हैं, वो सारी चीज़ें, सर्दियों के कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवाएंगे इनको। तो ये सब सामान हम आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की दया से इनके लिए मदद के लिए लेके आए। तो दर्शकों देखो, संत रामपाल जी महाराज परिवार की भूख तो मिटा रहे हैं, साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। आपने देखा कि ये सहायता संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है। तो ये सर सहायता कब तक मिलेगी और आगे क्या माध्यम बनाया है इस सहायता को पहुंचाने के लिए? बिल्कुल अच्छा सवाल किया जी आपने। ये मदद इनकी तब तक चलती रहेगी जब तक इनका कोई सहारा नहीं बन जाता, जब तक इनका अपने कोई कमाने वाला या कोई आमदनी का साधन नहीं हो जाता इनका, तो तब तक इनकी ये मदद चलती रहेगी। और जैसे ही ये सामग्री समाप्त होगी या समाप्त होने से पहले, ये 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे, हम इनको कार्ड दे के जाएंगे। ये कार्ड है, इस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, तो ये परिवार हमें फ़ोन कर देगा। जैसे ही फ़ोन करेंगे तो तुरंत इनके पास रात सामग्री पहुंच जाएगी। ये ख़त्म होने से पहले 2 दिन पहले फ़ोन कर देना हमें इस नंबर पे, ठीक है, आपके पास में सामग्री पहुंच जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर कितने आसपास के जो माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, वो आए हैं इस मुहिम को देखने के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार सभी को दिखाएं इन बच्चों को और परिवारों को कैसे पता लगे कि ये तो उन्होंने अपने आप देख लिया कि ये सहायता संत रामपाल जी महाराज ने की है, और विश्व कल्याण के क्या कार्य चला रहे हैं, ताकि ये भी समझ सकें कि संत रामपाल जी महाराज ने और भी कई कार्य किए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं,
और पाखंड मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज के 11 बड़े बड़े आश्रम और 600 नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पे 24 घंटे भंडारा खुला चलता है, कोई भी आके भंडारा कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज के 11 आश्रम है, जिनमें साल में 6 बड़े बड़े भंडारे होते हैं और पूरे जगत को न्योता दिया जाता है, सबको आमंत्रण दिया जाता है। और भंडारे में देसी घी का बनता है सारा भंडारा, जिसमें लड्डू, जलेबी, बर्फी और पूरी, सारा बढ़िया देसी घी का भंडारा बनता है सारा। और सभी आश्रमों में सभी के लिए खुले हैं वो आश्रम, कभी भी कोई भी आके भंडारा कर सकता है। तो सर, इस सहायता के अलावा परिवारों की कुछ और ज़रूरतें होती हैं, तो क्या उनमें भी कुछ सहायता दी जा रही है? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज मकान भी बनवा रहे हैं। जिसके घर पे छत नहीं है, परिवार को दिक्कत है, तो वो मकान भी आश्रम की तरफ से बनवाए जाते हैं। तो सर देखो, हमारे चैनल के माध्यम से जनता का ही सवाल है जो उठता रहता है बार बार, कि जो संत जेल में है, कमाई का तो उसका भी कोई साधन नहीं है, फिर इतना धन कहाँ से आया है जो इन गरीबों की मदद हो रही है? देखो, बिल्कुल अच्छा सवाल किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा चमत्कार ही समझो, संत रामपाल जी महाराज अंदर बैठ के भी गरीबों की मदद कर रहे हैं, भूखों को भोजन दे रहे हैं। तो भगवान से कनेक्शन जुड़ा हुआ है उनका। अब जिसका भगवान से कनेक्शन जुड़ जाते फिर उसकी में कोई कमी नहीं रहती। अब जैसे धन्ना सेठ की महिमा सुनते थे, वो उनके तुम्बों में ज्वार निकली थी। अब तुम्बों का और ज्वार का क्या मेल है बताओ? तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर ही समझ लीजिए जो पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो वो अपनी बच्चों के लिए, जनता के लिए इतने चिंतित हैं अंदर बैठ के भी, तो वो मुहैया करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज देखो समाज के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं, जब तो उन्होंने आश्रमों के द्वार जनता के लिए खोल रखे हैं, जब वो घर घर जाके नए लोगों की मदद कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में उतरे हैं। तो इतनी चिंता देखो, जेल में बैठे बैठे भी इतनी चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों की, कि भगवान के बिना कोई चिंता नहीं कर सकता। यहाँ लोग तो आपस में, हमारा खुद का पेट नहीं पलता। और हम भी धन्य हो गए कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें भी इस सेवा का मौका दिया, ताकि हम जनता के बीच में जाके उनके दुख बटवा सके। तो दर्शकों, ऐसी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, हमने भी कभी भी नहीं देखी है, और समाज ने भी ऐसी मुहिम पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये कोई आम साधारण मुहिम नहीं है, ये विश्व कल्याण वाली मुहिम है। और ऐसी मुहिम हम कहें तो एक अद्वितीय महापुरुष ही कर सकता है, क्योंकि ये साधारण मनुष्य के बस की तो बात नहीं लग रही है, सोच भी नहीं सकता है साधारण मनुष्य। तो इस परिवार को जो सहायता मिली है, क्या इस परिवार में कुछ खुशियां लौटी हैं ये सहायता पाकर? मिली जी, खुशी से दिख रहा है जी। बच्चों के लिए राशन आया है, तो 1 महीना 2 महीना आराम से खाएंगे जी। तो इस सहायता के लिए आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे? मैं तो धन्यवाद मानूंगा उसको, मेरा परमात्मा मिल गया उसको मेरे लिए। तो दर्शकों, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते कि आत्मा की पुकार परमात्मा तक अवश्य जाती है, तो इनके दुख की पुकार संत रामपाल जी महाराज ने सुनी, और आज देखिए इनका दुख सुख में बदल दिया संत रामपाल जी महाराज ने। जो कि मेरे को बच्चों को तन मन से धन भी दे रहे, धन भी मन भी दे रहे, सब कुछ दे रखा है। कसरे नहीं छोड़ी जी किसी बात की। जो कि बच्चे ने ड्रेस भी मिली है, जूते भी मिले हैं, साधन खाने के लिए भी मिला है। तो मैं तो उसके लिए परमात्मा के लिए हाथ जोड़ता हूँ जी, ऐसे सबकी सहायता करो जो मेरे जैसे गरीब हो। और ऐसे परमात्मा हम दोनों का जी जुग जुग जी। हम दोनों का उसे जल्दी लग रहा है जी जेल से भी। तो यहाँ पर जो गांव के व्यक्ति पहुँचे हैं, माताएं बहनें हैं, इनसे भी जानेंगे कि ऐसी जो सहायता की है, क्या पहले भी ऐसी सहायता किसी ने यहाँ गांव में, शहर में कहीं देखी थी? बताइए माता जी। नहीं देखी थी जी, नहीं देखी जी। अच्छा, पहली बार देखी है भी। गरीब परिवार था, आपने महसूस किया होगा ये? हाँ, गरीब परिवार है जी, बहुत अच्छा कराइए तो जी। तो ये कल्याणकारी कार्य करने वाले संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे आप? अच्छा कराया जी इसने, ये तो भगवान ने मिल गया इसने की सहायता करी है गरीब आदमी की, बढ़िया बात है जी, बहुत अच्छा कराया। माता जी आप क्या कहोगे? अंतर ठीक है, बढ़िया काम कर दिया इसने गरीबों के साथ। भाई को काम करने वाला नहीं था, दोनों बीमार रहा, छोरी के बालक और उनका भी पालन पोषण आ रहे, काम नहीं धंधा नहीं। हाँ। क्या कभी आपने गांव में ऐसी कोई मदद करने वाला संत देखा था? ना, कौन देखा
कौन देख अब तो देख लिया होगा। आए अब देख लिया, हमारे गांव का नाम रोशन करवा दिया देनाना गांव। संत रामपाल जी महाराज का, मेरे गुरुजी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठ के भी देखो ऐसे ऐसे कार्य समाज उत्थान के, समाज का भूखों को पेट भर रहे हैं, तो वो परमात्मा वाले कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उनको परमात्मा कहते हैं। जी जी। तो दर्शकों, इस मुहिम को देखकर हमें भी लग रहा है कि इंसानियत जिंदा है और संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए एक मिसाल बन गए हैं, क्योंकि ऐसे कोई आम साधारण संत नहीं हो सकते। एक पिता ही अपने बच्चों की इतनी देखरेख कर सकता है। तो दर्शकों, देखा आपने, विचार सुने, इस मदद इस परिवार की हुई है, लेकिन खुशी इन चेहरों पर भी दिखाई दी होगी। वास्तव में ये खुशियाँ संत रामपाल जी महाराज समाज को लौटा रहे हैं, जिनका दुख वहीं से कितनी दूर बैठे हैं आज संत रामपाल जी महाराज समाज से, लेकिन वहाँ तक इन दुखी परिवारों की आवाज़ पहुंच रही है और वो महसूस कर रहे हैं। और उसी आवाज़ को सुनकर यहाँ पर ये मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने। हम भी उस महान संत का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे जो आज दुखी परिवारों को सुखी बना रहा है, जो उनके दुख को हर रहा है। और इस गांव की तरफ से भी हम उनका पूरा पूरा धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।